हम हैं KKF और आप देख रहे हैं CCI कॉर्न सिटी इंडिया। KKF गोंडवाना आर्ट गैलरी हो या लोक बोली कार्यशाला, ये सभी हमारे भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के पदचिन्ह हैं। भाई इन्हीं पदचिन्हों पर तो आने वाली पीढ़ी को चलना है। तो हमारी जिम्मेदारी है, कीर्ति स्क्वायर फाउंडेशन की जिम्मेदारी है कि हम इन पदचिन्हों को तरोताज़ा रखें। और ये एग्जीबिशन अब सभी के दिल में एक चर्चा का विषय बना, क्योंकि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा एग्जीबिशन हुआ जिसमें हमने आसपास के क्षेत्र की जो जनजातियां हैं उन्हें उभारा। मध्य प्रदेश के कल्चर को हमने छिंदवाड़ा में लेके आया और इसे अपने रंगों में रंगा। मेन आइडियोलॉजी जो थी इस एग्जीबिशन को करने की, वो तो यही थी कि छिंदवाड़ा में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, एग्जीबिशन वगैरह या फिर आर्टिस्ट के लिए कोई स्पेस, जिससे कि सभी आर्टिस्ट को लगे कि नहीं, इस फील्ड में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना था कि अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं माहौल, तो छिंदवाड़ा के आगे जो यंग जनरेशन है वो भी इस चीज़ को जानेगी, हमसे जुड़ेगी और बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे भी कुछ है। हम बाहर जाके सीखते हैं और अपना प्रदर्शन देते हैं, तो बाहर के लोग भी तो यहाँ आ सकते हैं ना। क्योंकि मुझे कुछ नया काम करने को मिल रहा था, मैं कुछ बहुत सारी नई चीज़ें सोच रहा था, मैं बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आना चाहता था। अपने अंदर का जो भी है क्रिएटिविटी, चाहे फिर वो वाटर कलर हो, चाहे स्कल्पचरिंग हो। KKF ने हमें अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और पहली बार छिंदवाड़ा में एग्जीबिशन हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें एक मौका दिया। मैं सच बताऊँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने आगे तक आ पाऊँगी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए यहाँ पे आना और यहाँ पे एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स लगाना सब लोगों के साथ, जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। रंगोली एक ऐसा माध्यम है जो हमारी कल्चर से रिलेटेड है ना। ये हमें सिखाता है कि हम जब किसी का स्वागत करते हैं तो हमारे आंगन में जो रंगोली पाड़ी जाती थी पुराने ज़माने में, वो एक मतलब कि खुशनुमा माहौल और हमारे जो अतिथि का सत्कार होता था। लेकिन अब ये धीरे धीरे हमारे कल्चर से निकला जा रहा है और ये इसे हमें संवारने और इसे और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने इस पर अब हाइपर रियलिस्टिक और रियलिस्टिक पर काम शुरू किया है। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा जब बहुत सारे लोग हमसे जुड़े। लगा नहीं था मुझे कि इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर छिंदवाड़ा में क्रिएट हो सकता है कि लोग आएंगे और देख के हमारी इतनी तारीफ़ करेंगे। हाँ, उन्हें नहीं है आर्ट का नॉलेज, बट वो जब हमें सराहते हैं कि हमने इतना अच्छा बनाया है, ये जो तुम्हारा कंसेप्ट था बहुत अच्छा था, तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे इससे और अच्छा करें। सबसे पहले ये KKF का ही आइडिया था कि हमें ट्राइबल पर कुछ वर्किंग करनी चाहिए, तो क्यों ना सभी ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया जाए। नितिन सर का ये आइडिया मुझे भी बहुत अच्छा लगा
और जब हम लोग एग्जीबिशन के लिए तैयारियां कर रहे थे, हमने विजिट किया पातालकोट, तामिया और बहुत सारे ऐसे इंटीरियर गांव वगैरह में गए ताकि हम उनकी कल्चर, लाइफस्टाइल, उनका जीवन यापन वो वाकई में जीते कैसे हैं, उन्हें और पास से जानने के लिए हम उनके गांव वगैरह में गए। क्या कहना चाहिए कि प्रकृति के बहुत करीब है और वो बहुत कम संसाधन में भी अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो वहाँ पर कई जनजातियाँ के लोग हमें मिले और उन जनजातियों में जो खुशियाँ थी, जो वहाँ का माहौल था, अलग ही पहचान था कि ऐसा भी कुछ था हमारे सामने। और जब हमें ये पता चला कि हमें जनजाति पर ही काम करना है, तो ये हमारे लिए भी पहला टास्क था कि हम जनजाति पर पहली बार काम कर रहे हैं और इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जीबिशन को और टीम के साथ कर रहे हैं। मैंने तो वैसे बहुत सारे एग्जीबिशंस किए हैं, लेकिन ये जो अनुभव था ये एक अलग ही था। KKF का तो मेन मोटो ही यही है, बी अलाइव एंड स्टे कनेक्टेड। तो उसको तो मुझे नहीं लगता कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। बाकी एग्जीबिशन जो है, जब हम लोग ने टीम वर्क करके साथ में काम किया तो हमें भी एक दूसरे के आर्ट फॉर्म के बारे में पता चला, हमने एक दूसरे को जाना और कुछ नई चीज़ें सीखी, साथ में काम किया, लोगों के बारे में भी जाना, एक एक्सपीरियंस मिला जो कि काफ़ी आगे तक मेरी हेल्प करेगा। पहले कभी मैंने यकीन सोचा नहीं था कि मैं इतना सब कुछ कर लूँगी और स्केचिंग वगैरह में सीख पाऊँगी। सिर्फ मैंने एक एक्सप्लेन किया था मेरे दिमाग में कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिसमें मैं पहले गांधी जी की फ़ोटो बनाऊँ, और वो मैंने किया। मैंने सबसे पहले स्केचिंग सीख के अपनी बुक में एक गांधी जी की फ़ोटो कैप्चर की है। मैंने मेनली गुदने पर वर्क किया है, छिंदवाड़ा की जनजाति को लेकर, छिंदवाड़ा और MP की जनजाति। उसमें मेनली बैगा जनजाति के गुदने को मैंने दिखाया गया है। गुदने के बहुत सारे डिज़ाइंस और जो उन लोग बनाते थे गुदने अपनी बॉडी में, वो दिखाया गया। जब हम एग्जीबिशन को हमने ओपन किया और एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ, तो सबसे पहले तो जब रंगोली देखी गई तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये रंगोली है। रंगोली में मैंने जब काम किया तो सभी को ऐसा लग रहा था कि ये पोस्टर होगा या फिर कुछ चीज़ ऐसी मेट बिछी होगी जो सभी के लिए एक इंटरेस्टेड रही है। उसके बाद जैसे जैसे हमने आगे एग्जीबिशन देखा तो सभी लोगों का ये मन था कि श्रेष्ठ का जो पेंटिंग्स है जो उनने आदिवासी पर बनाया, तो वो एक पेंटिंग लोगों को बहुत पसंद भी आई क्योंकि वो थोड़ी सच्चाई पर बेस्ड थी। उसमें सच्चाई ऐसी थी कि वो जो आप फेस देख रहे होंगे, उस फेस को मैंने पातालकोट और तामिया से ही एक लेडी का फेस लिया था और वो फेस से मैं सारी कम्युनिटी, उनकी सारी जनजातियाँ जो पिछड़ रही है उसको डिनोट कर रहा हूँ। और उसके बाद में वो जो पेंटिंग थी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैकिश टोन में काम किया हो, जो दिखाती है कि अभी भी वहाँ के लोग कितने डार्कनेस में हैं, कितने अंधेरे में हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने उसमें बहुत सारे कागज़ चिपकाया हूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, अखबार चिपकाया हूँ। मैंने क्यों चिपकाया हूँगा? आजकल क्या हो रहा है कि लोग तामिया, पातालकोट जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह हो जाती है, बात अखबार में छप जाती है और बात ख़त्म हो जा रही है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि ये जो एग्जीबिशन हुआ, आगे जाके बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, काम करेंगे, वो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने गोंडवाना आर्ट गैलरी में अपनी गोंड पेंटिंग को ही लगाया था क्योंकि वहाँ पे गोंड पेंटिंग का ही ज़्यादा कल्चर चलता है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो उन लोग गोंड पेंटिंग ही करते हैं। ये एग्जीबिशन को लेकर काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है और इसके माध्यम से ये है कि छिंदवाड़ा में जो आज ये एग्जीबिशन हुआ है काफ़ी बड़ी बात है। छिंदवाड़ा में पहले कभी ऐसा एग्जीबिशन देखा नहीं गया है और इसको मैं चाहती हूँ कि काफ़ी आगे तक बढ़े और बहुत ऊंचाइयों तक छिंदवाड़ा इस एग्जीबिशन में नाम करे। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, किसी ने यकीन नहीं किया कि ये मैंने बनाया है। मैंने उनको बताया था कि उनको पता चला कि ये मैंने बनाया है, तो उन लोगों ने बोला कि यार हम लोग भी नहीं बना पाते। देखिए, एग्जीबिशन सबसे पहले तो छिंदवाड़ा में अगर मैं मानूँ तो ये जब से मैं आर्ट की फील्ड में काम कर रहा हूँ तो छिंदवाड़ा में मैंने आज तक इससे पहले कोई एग्जीबिशन नहीं देखा था। ये मेरे लिए या फिर छिंदवाड़ा की जनता के लिए या फिर कह दूँ कि
हमारे पूरे ज़िले के लिए सबसे पहला एग्जीबिशन था। मैसेज तो यही है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो या कोई साइड में जैसे आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और जैसे कि कुछ लोग जॉब में रहते हैं या स्टडीज़ में रहते हैं तो उनका ये मानना होता है कि नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता। तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ आपको पसंद है उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। स्पेशली जिसको नहीं समझता उसने भी बहुत अच्छे से देखा। फैमिली मेम्बर्स में मेरी मम्मी है जो इधर आई थी और मेरे मामा जी आए थे जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे। KKF गोंडवाना आर्ट गैलरी 6 दिन छिंदवाड़ा में प्रदर्शित हुई। लोगों का बहुत अपार स्नेह और अपार प्यार उमड़ पड़ा। पूरे शहर के बुद्धिजीवी, कलाकार, आमजन सभी सोशल मीडिया में प्रसारित फोटोज़ देखने के बाद लाइव गैलरी देखने यहाँ पहुँचे। सभी ने कलाकारों को सराहा और ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने की बात कही। KKF निश्चित रूप से हमारे ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार जो हमारी लोक संस्कृति की विरासत को संभालने के लिए आगे आए हैं, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। मैंने उनको बताया कि मेरी एक पेंटिंग एग्जीबिशन में लगने वाली है। उन्होंने तो बोले मजाक कर रहे हैं, तो मैंने सच में बोला कि मेरी सच में लगने वाली है, तो ऐसा हो सकता है, उन्होंने बोला। फिर जब एग्जीबिशन में मैंने पेंटिंग बनाना शुरू किया एग्जीबिशन के लिए, तो उनको लगा कि यार नहीं कर रहा है। फिर उनको लगा कि छोटा मोटा एग्जीबिशन होगा। फिर यहाँ पे आके देखे तो ऐसा लगा उनको कि नहीं यार, कुछ करा है लड़के ने। स्टाफ बहुत प्यारा है यहाँ का। जिस तरह से उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वेलकम किया था और नितिन सर से बात करके जब मैंने उनके साथ अपने थॉट्स शेयर किए कि नहीं, हमें छिंदवाड़ा में बाहर के लोगों को बुलाना है, हमें छिंदवाड़ा के बच्चों का टैलेंट छिंदवाड़ा में रखना है, और जिस तरह से उनने मेरे थॉट्स का वेलकम किया और मुझे गाइडेंस दिया कि नहीं, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी टीम बहुत अच्छी है, सब अपने अपने में उस्ताद हैं, अपने अपने काम में। लोगों के रिएक्शन बहुत अच्छे थे हमारी पेंटिंग्स को लेके। उनके लिए छिंदवाड़े की जनजाति को लेके पेंटिंग्स बनाई हम लोगों ने। तो छिंदवाड़े की जनजाति पे शायद फर्स्ट टाइम पे एग्जीबिशन लगा है, तो उसके लिए जो रिएक्शन थे बहुत ही अच्छे थे। गोंडवाना आर्ट गैलरी का शुभारंभ छिंदवाड़ा के आदिवासी वर्ग से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी, जो कि आदिवासी वर्ग से ही आती हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और उन्होंने सबके बीच मंच से ये आश्वासन दिया है कि इन बच्चों की पेंटिंग को छत्तीसगढ़ में और पूरे इंडिया में स्थान दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि छिंदवाड़ा की बेटी जो आज राज्यपाल है, उनका फ़ायदा और लाभ जिले के इन प्रतिभावान बच्चों को मिलेगा।